असरा की बेवकूफ़ी ही उसे ले डूबेगी। सारी सच्चाई अपने मुंह से खुद ही बताती चली गई सुल्तान को। अब जब उसके दिमाग में ये गुमान बैठ गया कि इसरार का रिश्ता पहले असरा से होने लगा था लेकिन रिजेक्ट हो गया था, हो सकता है कि असरा अब मुझसे बदगुमान बदजन हो गई हो और वो फिर से असरार में इंटरेस्टेड होने लगी हो। और कुछ ऐसा ही लग रहा है क्योंकि इसरार भी तो बार बार असरा का पीछा कर रहा है, उसे बात करने की कोशिश करता है। अब फंक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तो सुल्तान को अच्छा नहीं लगा। असरा का हाथ थामे लेकर उसे वापस चला आता है घर। अब गाड़ी में बैठे होते हैं दोनों और दोनों एक दूसरे पर चढ़ाई कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पर सुल्तान कहने लगता है कि बस अब तुम्हारे सारे राबते सारे चाल चलन बंद, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम भी नहीं रखोगी। यहाँ पर असरा घबरा कर कहने लगेगी कि सुल्तान आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं उसे उस दिन के बाद जानती तक नहीं हूँ, ना ही मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक है। उस जलील इंसान से तो मैं सौ कुछ दूर रहना चाहती हूँ लेकिन वो ज़बरदस्ती ही खुद चिपकने की कोशिश करता है। आखिर यहाँ पर मेरा क्या कसूर है? असरा की इस बात का जवाब देते हुए सुल्तान चीख चिल्लाकर कहने लगेगा कि असरा आखिर तुम कहीं ना कहीं से कोई उसे चाल चलन लचक देती हो तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता चला जा रहा है और अब तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि तुम मेरे निकाह में हो, मेरी बीवी हो, किसी दूसरे गैर मर्द की जुबान पर तुम्हारा नाम कैसे आ सकता है और मैं बेगैरत बनकर सिर्फ सुनता रहूं, कोई दूसरा तुम्हें पुकारता रहे और तुमसे बातें करता रहे, मैं सिर्फ तुम्हें देखता रहूं। जैसे कैसे सुल्तान गुस्से की हालत में असरा को वापस घर तो ले जाता है लेकिन अगले ही दिन जैसे ही असरा का मूड बनता है अपनी अम्मी की तरफ जाने का या फिर उसकी वालदा की कॉल आती है, बुलाने लगती है असरा को, तो असरा सीधा और साफ इनकार कर देती है। वजह पूछने पर असरा कहने लगती है कि ममा मुझे सुल्तान ने रोका है कि मैंने घर से बाहर कहीं नहीं जाना, आपके घर तक भी मुझे आने की इजाज़त नहीं है। ये बात सुनते ही असरा की वालदा फ़ौरन से कॉल कर देंगी सुल्तान को, कहने लगेंगी कि सुल्तान तुमने असरा को यहाँ आने से मना किया है। ये बात सुनते ही सुल्तान कहने लगेगा कि जी आंटी मैंने मना किया है, वो नहीं जा सकती कहीं भी। ये वजह पूछने लगेंगी असरा की वालदा कि आखिर इसके पीछे इतनी बड़ी वजह क्या है कि तुमने उसे हमारे घर आने से ही रोक दिया। नाजरीन आप बताएं कि आखिर क्या वजह हो सकती है इसके पीछे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।